बेबस तो सिर्फ वह होता है, बेबस तो सिर्फ वह होता है जिसके पास स्वार्थ होते हैं, जिसके पास स्वार्थ होते हैं। अपनी बेबसी की बात, अपनी बेबसी की बात बाद में करना, पहले अपने स्वार्थ की बात करो, पहले अपनी स्वार्थ की बात करो। जिसको किसी से कुछ नहीं चाहिए, जिसको किसी से कुछ नहीं चाहिए, वह किसी से दबेगा क्यों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों आज हम अगेन स्टार्ट कर रहे हैं आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक वृत्ति द्वितीय पेपर मैथमेटिक्स एंड नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो भी हमारे पास टॉपिक चल रहा था, 2-3 दिन का गैप हो गया था दोस्तों, क्योंकि आपको पता ही राजस्थान के अंदर जोधपुर में थोड़ा सा दंगा फसाद हो गया था, इसलिए नेट बंद था। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, वैसे मेरा वाईफाई कनेक्शन है लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो भी बंद रहा। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, एंड आज हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री से बड़े कोण के मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, उनकी हम यहाँ पे बात करेंगे। यानी 90 तक तो हमने यहाँ पे टेबल बना के दोस्तों देखा था, लेकिन अब अगर हमारे पास 90 डिग्री से बड़े कोण हो तब उनको कैसे सॉल्व करेंगे उसकी हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ दोस्तों, इस प्रकार से एक प्लान बना देता हूँ मैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या दोस्तों एक प्लान है। ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों तो ये प्रथम चतुर्थांश होता है। क्या होता है? प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, और प्रथम चतुर्थांश के अंदर यहाँ पे जो सारे के सारे जो फलन है, साइन कोस टेन कॉट, ये सारे के सारे क्या होते हैं दोस्तों? पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल पॉजिटिव। ठीक है, ऑल पॉजिटिव, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में नेक्स्ट जो द्वितीय चतुर्थांश, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों सेकंड, इसको चरण भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने चरण लिख दिया, जिसके अंदर दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँ तो साइन और साइन थीटा या फिर लिख देते साइन थीटा और कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या रहते हैं दोस्तों? पॉजिटिव रहेंगे। बाकी वाले क्या रहेंगे दोस्तों? यहाँ पे नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, साइन और कोसेक ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी वाले ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी वाले दोस्तों यहाँ पे कह सकता हूँ नेगेटिव सारे, यानी कि मैं कह सकता हूँ कोस टेन कॉट और सेक, ये सारे के सारे नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, तृतीय, यहाँ पे मैं तीसरे पाद की बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ तृतीय पाद में यहाँ पे टेन और कोट। ठीक है, टेन और कोट ये रहेंगे हमारे पास पॉजिटिव, बाकी वाले दोस्तों मैं कह सकता हूँ मैं कह सकता हूँ यहाँ पे नेगेटिव रहेगा। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे चतुर्थ क्वाड्रेंट की मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे देखते हैं क्वाड्रेंट में जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों सेक या कोस थीटा एंड फिर बाद में सेक थीटा, ये हमारे पास पॉजिटिव है। इसके अलावा दोस्तों जो भी फलन रहेंगे वो क्या रहेंगे? नेगेटिव रहेंगे। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ पे हम 0 डिग्री को लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री को लिखते हैं और यहाँ पे 180 को लिखते हैं एंड देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 270 एंड अगेन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 360 डिग्री रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों कि ये आपस में इंटरचेंज, यहाँ पे पहले तो इनको समझ लेंगे। यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश के अंदर तो सारे के सारे फलन क्या रहेंगे दोस्तों? पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, यानी इनमें प्लस माइनस किसी प्रकार का चेंज नहीं रहेगा, सारे प्लस में ही रहेंगे। यहाँ पे सेकंड चरण में यहाँ पे देखें साइन का इनवर्स दोस्तों कोसेक होता है, साइन का इनवर्स कोसेक होता है, और ये एक दूसरे से क्या दोस्तों? रेसिप्रोकल। ये और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, तृतीय चतुर्थांश के अंदर यहाँ पे टेन और कोट एक दूसरे से व्युत्क्रम है और ये भी पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ पे cos और sec ये भी एक दूसरे के व्युत्क्रम में और ये भी क्या रहेंगे दोस्तों? यहाँ पे पॉजिटिव रहने वाला है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कि 180, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 180 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास सिचुएशन बन रही है। ठीक है, तो फलन के मान में किसी भी प्रकार या फलन चेंज नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो फलन में परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों मैं फलन में परिवर्तन नहीं होगा, फलन बदलेगा नहीं। यहाँ पे लिख देता हूँ फलन बदलेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बदलेगा नहीं। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। और यदि यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों कि यहाँ पे 90 प्लस माइनस थीटा एंड यहाँ पे अगेन मैं बात करूँ दोस्तों 270 प्लस माइनस थीटा, अगर यहाँ पे इस प्रकार से कोई कोण दे रखा है
तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे फलन बदलेगा, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ फलन बदल जाएगा, ठीक है, फलन बदलेगा, यहाँ पे इस प्रकार से मैंने लिख दिया बदलेगा, ठीक है। और यहाँ पे किस प्रकार से परिवर्तन होता है दोस्तों, इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों साइन जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, कोस में, ठीक है, किस में होगा दोस्तों, कोस में, या कोस साइन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों टेन कन्वर्ट होगा कोट में, या कोट कन्वर्ट होगा दोस्तों यहाँ पे जस्ट में टेन में, ठीक है, टेन कोट में, कोट टेन में, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों सेक थीटा कन्वर्ट होगा कोसेक थीटा में, कोसेक थीटा कन्वर्ट होगा यहाँ पे सेक थीटा, इस प्रकार से कन्वर्ट रहता है, ठीक है दोस्तों, आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे मैं बात करना चाहूँ दोस्तों कि जस्ट यहाँ पे मैं साइन, और साइन में यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों माइनस का थीटा, ठीक है, साइन माइनस का थीटा, देखिए यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों कॉस और माइनस का थीटा, दैट मींस यहाँ पे ये जो माइनस साइन आगे नहीं आएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में यहाँ पे मैं बात करता हूँ दोस्तों tan माइनस थीटा, दैट मींस यहाँ पे माइनस का tan थीटा हो जाएगा, ठीक है, माइनस का आगे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर बाद में अगेन बात करूँ दोस्तों कोट माइनस थीटा, दैट मींस यहाँ पे माइनस का कोट थीटा हो जाएगा, और सेक थीटा, सेक माइनस थीटा, दैट मींस यहाँ पे सेक थीटा, यानी कि दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि जस्ट हमारे पास कोसेक नहीं सेक और कॉस, ठीक है, सेक और कॉस ये आपस ये इन्हीं के चेंज, साइन चेंज नहीं होते, बाकी वाले के सारे के चेंज हो जाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं दोस्तों कॉस और सेक के चिन्ह, यानी ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव हो गया, बाकी वाले के सारे फलन के मान में परिवर्तन हो जाता है। प्लस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ माइनस का साइन थीटा, दैट यहाँ पे माइनस का थीटा, दैट माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, एक बार इनको जल्दी से उतारे, फिर बाद में नेक्स्ट इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों उसको हम करते हैं, ठीक है। अच्छे से करेंगे, एक बार इसको अच्छे से उतारे, फिर बाद में इनसे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, और भी इन्हीं में भी बहुत सारे फॉर्मूले बनाएंगे दोस्तों, उसको हम करेंगे, ठीक है। जब यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों, और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक आपने कर लिया होगा दोस्तों। अब हमें क्लास से कंटिन्यू रखनी है दोस्तों, कि कभी कभार तो ब्रेक आ जाता है दोस्तों किसी कारणवश, तो फिर बाद में थोड़े से भी हम डिस्कनेक्ट हो जाता है, ऐसा हमें लगता है, लेकिन हमें होना नहीं चाहिए दोस्तों, ठीक, क्योंकि एक बार रूटीन आपका टूट गया, दैट मींस आप वापस रूटीन को कंटिन्यू करने के लिए टाइम लग जाता है, ठीक है। तो रूटीन को तोड़े लिए, और आई थिंक आपने काफी ट्यूशन घर पे, यानी कि जब ये ब्रेक था दोस्तों, ठीक है, 3-4 दिनों का आपने घर पे ट्यूशन लगाए होंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइन माइनस का 150 डिग्री, ठीक है। फिर बाद में सेकंड ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूँ cos 210, ठीक है। और थर्ड एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों tan, ठीक है, और tan में मैं लिख देता हूँ माइनस का 315, ठीक है। फिर अगेन मैं बात करता हूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे कोट थीटा, और कोट थीटा में या फिर मैं ले लेता हूँ सेक थीटा का ले लेता हूँ, ठीक है, और सेक माइनस का 120 डिग्री, फिर बाद में यहाँ पे मैं कोसेक और कोसेक थीटा का कोसेक और थीटा यहाँ पे ले लेता हूँ दोस्तों 480 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार से मैंने लिखा, और इनके सारे के सारे आंसर आपको निकालना, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे 1 बाय 1 सारे के सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, यहाँ पे साइन माइनस का 150 देगा, ठीक है। और मैंने अभी भी बताया था दोस्तों कि जस्ट माइनस का यहाँ पे मैं कह सकता हूँ साइन माइनस का थीटा, दैट मींस यहाँ पे
माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों माइनस का साइन 150 इस प्रकार से लिख दिया मैंने, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखो मैंने बताया था दोस्तों हेडिंग के अंदर कि 90 से बड़े कौन, 90 से बड़ा यहाँ पे 150 हमें दिख रहा है, और इस 90 को नहीं 150 को किस प्रकार से तोड़ सकते हैं। क्या मैं इसको यहाँ पे क्या मैं दोस्तों यहाँ पे इसको साइन, देखो यहाँ पे मैंने बताया था 180 प्लस थीटा प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा, इनमें यहाँ पे फलन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। दैट यहाँ पे हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हुए ऐसी सिचुएशन लाएंगे यहाँ पे, यानी कि मैं कह सकता 150 को यहाँ पे मैं 180 माइनस 50 180 माइनस का 1 मिनट 180 माइनस का 30 ऐसा मैं इनको लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इस साइन का फलन में कोई परिवर्तन नहीं। अगर मैं 90 प्लस 60 करता हूँ दोस्तों यहाँ पे दैट मींस यहाँ पे फलन में चेंज हो जाता है, 90 प्लस 60 दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे cos 60 हो जाता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे हमने परिवर्तन नहीं किया और यहाँ पे इसको एज इट इज लिखा। साइन माइनस का या साइन 30 डिग्री का मान क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1/2 रहेगा, ठीक है। ये इसका क्या रहेगा फाइनल आंसर रहेगा हमारा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों, इसमें देखते हैं यहाँ पे cos 210 डिग्री, ठीक है। cos 210 डिग्री मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं यहाँ पे ये पॉजिटिव, इसके आगे कोई साइन नहीं है, थीटा के आगे मतलब, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं इसको क्या cos 180 प्लस 30 डिग्री ऐसा इसको लिखा दोस्तों। यहाँ पे एक चीज पहले वाले क्वेश्चन में मैं लिखना भूल गया था, देखो यहाँ पे मैं क्या बोला, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं क्या दोस्तों 180 प्लस थीटा, दैट मींस यहाँ पे कौन से चतुर्थांश में दोस्तों ये द्वितीय चरण में, और द्वितीय चरण में साइन और cos ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी वाले दोस्तों सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। फलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, फलन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसमें आगे साइन आ जाएगा, क्यों माइनस का साइन आ जाएगा, क्यों आ जाएगा दोस्तों, ये द्वितीय चरण में है और द्वितीय चरण के अंदर साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा कोई भी पॉजिटिव नहीं होते। दैट मींस यहाँ पे मैंने इसमें माइनस का साइन लगाया और यहाँ पे cos 30 डिग्री लेकर cos 30 डिग्री का मान माइनस का √3/2। यहाँ पे दोस्तों कह सकते हैं कि देखो ये माइनस का साइन तो यहाँ से आया हमारे पास, और 180 माइनस 30 दैट यहाँ पे 180 माइनस 30 यानी कि ये भी द्वितीय चरण के अंदर और इसके अंदर साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। दैट मींस यहाँ पे साइन नहीं आया, ठीक है, माइनस का साइन यहाँ पे नहीं आया, ठीक है दोस्तों। इसलिए यहाँ पे मैंने इसको एज इट इज ऐसे कैसे रखा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूँ इस क्वेश्चन के लिए, देखते हैं दोस्तों यहाँ पे इसको कैसे लिख सकता हूँ। यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो tan यहाँ पे और 315 दे रहेगा वो भी माइनस में, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये माइनस का साइन यहाँ पे बाहर आ जाएगा और यहाँ पे लिख दे 315 डिग्री, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ दोस्तों इसको हम कैसे लिख सकते हैं। अब देखो 315 दे रखा है मतलब यहाँ पे 360 माइनस 45 ऐसा मैं इनको लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। tan 360 माइनस का अगर मैं यहाँ पे 45 करता हूँ दोस्तों तो दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ tan 360 माइनस 45 डिग्री चतुर्थांश के अंदर है, और यहाँ पे चतुर्थांश के अंदर cos और sec ही पॉजिटिव, बाकी वाले सारे के सारे फलन क्या होते हैं दोस्तों नेगेटिव। मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी एक साइन है माइनस का, और यहाँ पे माइनस का साइन एक और आ जाएगा, और यहाँ पे लिख दिया मैंने tan 45 डिग्री, ठीक है। tan 45 का मान यहाँ पे 1 होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। दैट मींस इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों प्लस का 1 रहने वाला है। आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, देखो sec माइनस का 120 दैट माइनस बाहर नहीं आएगा, यहाँ पे हमारे पास sec 120 डिग्री। और नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों तो इसको मैं यहाँ पे sec 180 माइनस का 60 डिग्री ऐसा लिख सकता हूँ, और 180 माइनस 60 डिग्री मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि द्वितीय चतुर्थांश के अंदर स्थित है, और द्वितीय चतुर्थांश के अंदर यहाँ पे sec क्या रहेगा दोस्तों नेगेटिव रहेगा, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं नेगेटिव का साइन लगाया और यहाँ पे लिख दिया मैंने sec 60 डिग्री, ठीक है। और sec 60 डिग्री का मान यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों sec 60 का मान यहाँ पे 2 रहता है और माइनस का आगे साइन दिया जाएगा, इस प्रकार से क्या कर जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 360 से बड़ा दे रखा, ठीक है। यहाँ पे जो 480 दे रखा जो हमारे पास थीटा दोस्तों वो 360 है, तो हमें यहाँ पे जितना भी बड़ा दे रखा 360 से जितना भी बड़ा दे रखा दोस्तों उसका मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री क्या कर ले दोस्तों घटा लेते हैं, यानी कि यहाँ पे हमें यहाँ पे 360 घटाना है, ठीक है दोस्तों। इनमें से 360 घटा हमें 360 डिग्री से कम कौन लाना है किसी भी हाल में। अगर 360 से ऊपर कितना भी कौन दे रखा है वो उसमें से हम 360 डिग्री घटाएंगे तो यहाँ पे 360 डिग्री से कम मान आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे
1000 से ऊपर दे रहेगा तो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 360 कर लेंगे, ठीक है, और उनमें से घटा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, इसमें हमारे पास 480 दे रखा, 480 में से 360 घटाऊंगा मैं, तो यहाँ पे 0 2 और 1, ठीक है, 120 बचेगा। मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे कोसेक 120 डिग्री, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। अब मैं बात करूँ दोस्तों इसको आगे सॉल्व करने की, और यहाँ पे लिख दिया मैंने कोसेक 120, मतलब यहाँ पे 180 माइनस का 60 ऐसा लिखा, और यहाँ पे कोसेक मतलब यहाँ पे मेरे द्वितीय चतुर्थांश के अंदर कोसेक पॉजिटिव आएगा दोस्तों। यहाँ पे लिख दिया मैंने कोसेक, और कोसेक 60 डिग्री, और कोसेक 60 डिग्री का मान यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ 2/√3 रहने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास आंसर आता है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना दोस्तों, अगर 360 से ऊपर कोई भी हमारा थीटा देगा तो उसको क्या करें, उसको हम यहाँ पे 360 में से घटा लें, और जितना भी बैठा है दोस्तों उसको आगे वाला जो भी प्रोसेस है दोस्तों उसके हिसाब से सॉल्व कर ले, ठीक है। इनको एक बार उतार फिर बाद ऐसे जैसे बहुत सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आगे वाला क्वेश्चन मैं करता हूँ सॉल्व, ठीक है। और आगे वाला क्वेश्चन भी ऐसा कैसा है तो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास cos 120 डिग्री प्लस tan माइनस का 210 डिग्री प्लस यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सेक और यहाँ पे लिख दिया अप्रोक्सीमेट 1200 डिग्री, ठीक है। और प्लस यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे माइनस ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पे साइन माइनस का 150 डिग्री, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा, और इसको सोल्व करने की हमें क्या करने की कोशिश करनी है, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे इक्वेशन देगा दोस्तों, उसको सोल्व करने की कोशिश करें स्टेप बाय स्टेप, इसको सबके यानी कि cos tan sec और माइनस का sin, ठीक है दोस्तों। इसको सोल्व करने की कोशिश करें। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे दोस्तों cos 120 डिग्री, ठीक है। cos 120 डिग्री को क्या मैं यहाँ पे cos 180 माइनस का 60 डिग्री लिख सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। और द्वितीय चतुर्थांश के अंदर स्थित है, किसके अंदर दोस्तों, द्वितीय चतुर्थांश के अंदर। दैट मींस यहाँ पे फलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, ठीक है। इसको मैं 90 प्लस 30 भी लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ फलन के मान में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। हम कोशिश यही करें कि फलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे cos 180 माइनस 60, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ द्वितीय चतुर्थांश के अंदर साइन ऑफ cos ही पॉजिटिव है, इसके अलावा सारे के सारे नेगेटिव, तो यहाँ पे लगाया नेगेटिव का साइन, और cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ 1/2 होता है, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ, इसको एक को सोल्व किया, ठीक है दोस्तों। इसको आगे वालों को भी सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। tan यहाँ पे मैं कह सकता हूँ माइनस का 210 डिग्री, और माइनस देर का साइन दे दिया, माइनस का tan 210 डिग्री हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अगेन मैं बात करता हूँ दोस्तों कि tan 210 यहाँ पे 180 प्लस यहाँ पे 30 डिग्री, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ दोस्तों, इसको tan 180 प्लस 30 डिग्री, मतलब यहाँ पे द्वितीय चतुर्थांश के अंदर, द्वितीय चतुर्थांश के अंदर यहाँ पे tan क्या है दोस्तों, नेगेटिव होता है, ठीक है। क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव इक्वलिटी साइन दे रखा है,
और यहाँ पे एक और नेगेटिव मैंने लगा दिया, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ tan 30 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस tan 30 डिग्री का मान 1/√3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ तो आगे वाले स्टेप की, ठीक है। इसको बाद में हम प्लस माइनस कर लेंगे जो भी साइड है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे सेक 1200 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे एक बार तो मैं लिख देता हूँ सेक 1200 डिग्री, ठीक है दोस्तों। और मैंने अभी भी बताया था दोस्तों, लास्ट जो हमारे पास क्वेश्चन था 480 में से 360 घटाए। अब इसमें 360 नहीं घटाए, हमें यहाँ पे 360 से कम मान लाना है किसी भी हालत में। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 1200 डिग्री दे रखा है, 360 को मैं 1200 से गुणा करता हूँ तो अप्रोक्सीमेट हमारे पास दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि 1080 रहेगा, ठीक है। 3 से गुणा कर रहा हूँ, 1080 डिग्री यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, घटाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास 360 डिग्री से कम मान आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1080 में यहाँ से इनमें से घटा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे 0, 10 में से 8 गया 2, 1 और 120 यहाँ पे हमारे पास बच रहा है। मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों सेक 120 डिग्री हमारे पास ये बच रहा है, ठीक है दोस्तों। और सेक 120 डिग्री को यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 180 माइनस का यहाँ पे मैं 60 डिग्री लिख सकता हूँ। और यहाँ पे सेक पे दोस्तों 180 माइनस का 60 यानी द्वितीय चतुर्थांश का सेक माइनस में रहता है, ठीक है। और सेक 60 यहाँ पे मैंने लिख, तो सेक 60 का मान यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास क्या रहेगा, 2 रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा हमारे पास, माइनस का 2 रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से माइनस का ऑलरेडी साइन है हमारे पास, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ इसी प्रकार से इस स्टेप को भी लेना, माइनस का साइन, माइनस को एक बार भूल जाते हैं हम यहाँ पे, साइन माइनस का 150 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे ये माइनस दे रखा है, माइनस का साइन आगे आ जाएगा और यहाँ पे 150 डिग्री। अगेन मैं बात करता हूँ तो साइन यहाँ पे 180 माइनस का 30 डिग्री, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। और द्वितीय चतुर्थांश के अंदर ये पॉजिटिव रहेगा दोस्तों। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ साइन यहाँ पे 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री का मान यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 1/2 रहने वाला, ठीक है। अब इनको सारे के सारे को एक बार हम लिख देते हैं दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से लिखे एक, देखो यहाँ पे मैं बात करूँ तो माइनस का 1/2, ठीक है, प्लस का 1/√3, ठीक है, माइनस का 2। देखो यहाँ पे माइनस का साइन है हमारे पास, ठीक है। और ये माइनस आ गया यहाँ से आया माइनस, ठीक है। ये साथ वाला माइनस नहीं दोस्तों, यहाँ से माइनस है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा, माइनस प्लस ये कर जाएगा आपस में। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास 2, देखो इसका जो आंसर रहेगा 2 माइनस, या फिर मैं कह सकता हूँ 1 माइनस √3 या 2 √3 बट्टा यहाँ पे √3। इस प्रकार से हमारे पास क्या है दोस्तों, इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसको यहाँ पे आप कर ले दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे इसको स्पीड से, यानी मैंने थोड़ा सा धीरे कराया था तो आपको स्पीड से झटाक से इसका आंसर निकाल लेना है, ठीक है दोस्तों। इनको करो एक बार जल्दी से, फिर बाद कुछ नए सिचुएशन की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यानी यहाँ पे 180 प्लस माइनस थीटा बन रहा है, या 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, ठीक है, या 360 प्लस माइनस थीटा की क्वेश्चन किया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे कुछ नए सिचुएशन के क्वेश्चन करेंगे, तब यहाँ पे हम क्या करेंगे उसकी हम बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। इनको एक बार बताया जल्दी से, फिर बाद नेक्स्ट बात करते हैं।
नेक्स्ट अगेन बात करना दोस्तों आगे, ठीक है, इसको आई थिंक आपने उतार लिया होगा। देखो मैं कह रहा हूं दोस्तों, अभी हमारे पास जस्ट इक्वेशन था साइन 120, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 60 ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर साइन 90 प्लस 30, ठीक है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं दोस्तों, अगर हमारे पास साइन 105 डिग्री आ गया, ठीक है दोस्तों, इसको हम यहाँ पे जस्ट मैं क्या इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकता हूँ कि साइन 90 प्लस यहाँ पे 15 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे 15 डिग्री का मान यहाँ पे सारणी के अंदर नहीं होता है। या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे अगर हमारे पास साइन 15 डिग्री आया, ठीक है दोस्तों, तो क्या है यहाँ पे मैं जस्ट यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या इसको, ठीक है। या मैं कह सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे 90 की बात करता हूँ, 90 के नजदीक यहाँ पे, या ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तो मैं यहाँ पे जस्ट मैं कह सकता हूँ क्या मैं इसको 90 माइनस 75 या 75 डिग्री का यहाँ पे मान होता है कि सारणी का नहीं होता है। इसके लिए यहाँ पे हमारे पास अलग से फॉर्मूला है, तो दोस्तों उन फॉर्मूलों को यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और फॉर्मूले बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको पता है दोस्तों कौन से फॉर्मूले हैं, ठीक है। और हम उन फॉर्मूलों की यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बात करें, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला था दोस्तों साइन a प्लस बी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं साइन a प्लस बी, और साइन a प्लस बी मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों साइन a cos a प्लस यहाँ पे cos a साइन b, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये क्या होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट मैं बात करेंगे दोस्तों साइन a माइनस बी की, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों साइन a cos देखो एक में थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया ना, साइन a cos b, ठीक है, साइन a cos b cos a sin b, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे मैं साइन a cos b और माइनस का cos a sin b, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये फॉर्मूला रहेगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे ये साइन के दोनों फॉर्मूला के प्लस माइनस में, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पे साइन यहाँ पे cos a प्लस b, और cos a प्लस b मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों साइन a, या फिर मैं कह सकता हूँ cos a, ठीक है, cos a cos b माइनस यहाँ पे sin a sin b, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, यानी कि cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है। फिर बाद यहाँ पे मैं माइनस का साइन आएगा प्लस वाले में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे cos a माइनस b मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे cos a cos b, और यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा और sin a sin b, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इनको लिखा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन हमारे पास फॉर्मूला तो दोस्तों वो होते हैं tan के, और tan के दो फॉर्मूला हमारे पास हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे मैं tan वाला फॉर्मूला लिख देता हूँ, देखो जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों tan a प्लस b, ठीक है, tan a प्लस b, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये फॉर्मूला होते हैं। नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे tan a माइनस b वाले फॉर्मूले के लिए और tan a माइनस b के लिए यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ tan a माइनस tan b, ठीक है, tan a माइनस यानी प्लस की जगह माइनस, और यहाँ पर प्लस की जगह माइनस की जगह प्लस हो जाएगा tan a इंटू tan b, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे मैं कोट थीटा के लिए अलग से फॉर्मूला दोस्तों, उसको भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों कोट a प्लस b के लिए, और कोट a प्लस b के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा, कोट a और कोट b, ठीक है, कोट a प्लस कोट b, और यहाँ पे मैं माइनस का एक डिवाइड बाई यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कोट a प्लस कोट b, ठीक है, कोट a प्लस कोट b, ठीक है। इस प्रकार से मैंने लिखा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों कोट a माइनस b के लिए, और यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों इसके रिलेटेड फॉर्मूला देखिए कोट a डॉट कोट b प्लस यहाँ पे एक अपॉन कोट a माइनस कोट
बी, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला है। इसको एक बार करें दोस्तों, फिर बाद में इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनकी हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको एक बार जल्दी से स्पीड से कर ले, फिर बाद में हम इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों उसको करेंगे, ठीक है। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज सीधे करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि हर एक वीडियो की अभी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 10 और 10 में यहाँ पे लिख देता हूँ 105, नहीं सॉरी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइन 105 डिग्री, ठीक है, 105 डिग्री। फिर बाद में यहाँ पे मैं बात करता हूँ दोस्तों, इसके बाद 10 के बाद यहाँ पे मैं बात कर रहा तो cos 15 डिग्री लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और लिख देता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है tan 75, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास 3 क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सबसे पहले हमारे पास दोस्तों साइन 105 डिग्री, ठीक है दोस्तों। अभी भी मैंने बताया दोस्तों यहाँ पे 90 प्लस 15 नहीं लिख सकते, तो लिख कैसे सकते हैं इसको, यहाँ पे इसकी बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं इसको क्या साइन और साइन यहाँ पे हमारे पास मैं कह सकता हूँ साइन 105 को यहाँ पे मैं 60 प्लस 42 ऐसा लिख सकता हूँ कि 60 प्लस 45, ठीक, इस प्रकार से लिख सकता हूँ। 60 साइन 60 का मान यहाँ पे सारणी के अंदर होता है और 45 का मान सारणी के अंदर होता है दोस्तों। देखिए यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ cos 15 डिग्री, देखिए यहाँ पे cos 15 को यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों cos 45 माइनस 30 डिग्री, ऐसा इसको हम लिख सकते हैं। मतलब 45 और 60 का मान 45 और 30 का मान भी सारणी के अंदर होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों tan को यहाँ पे मैं कैसे लिख सकता हूँ, tan को यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों tan, और tan यहाँ पे 45 प्लस 30 डिग्री, ठीक है। 45 प्लस 30 डिग्री, इस प्रकार से भी इसको हम लिख सकते हैं, मतलब इनके भी सारणी के अंदर मान होते हैं, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको पता चल गया होगा। साइन a प्लस बी, यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है दोस्तों साइन a प्लस बी, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे साइन a cos b प्लस यहाँ पे cos a और साइन b, इस प्रकार से हमारे पास फॉर्मूला, इसको अप्लाई कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे a मतलब 60 डिग्री और b मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों a मतलब 60 डिग्री और b मतलब यहाँ पे 45 डिग्री, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे साइन 60 प्लस 45 डिग्री, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ साइन 60 का मान यहाँ पे मैं एक बार तो लिख देता हूँ साइन 60 और cos 45, फिर बाद में यहाँ पे cos 60 और साइन 45, ठीक है, इस प्रकार से लिखा। और इनकी वैल्यूज रख देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे साइन 60 का मान √3/2, ठीक है, और cos 45 का मान यहाँ पे 1/√2, फिर बाद में अगेन मैं बात करता हूँ दोस्तों cos 60 का मान 1/2 और cos 45 का मान 1/√2। दैट यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, इसके अंदर जस्ट 1/2 और 1/√2 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। 1/√2 1/√2 1/2 1/2, यहाँ से जस्ट में कॉमन होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों 1/2 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास √3 बच रहा है एक तो यहाँ से, और यहाँ से 1 बच रहा है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं इतना ही हम रखें, ठीक है दोस्तों। आगे और भी कुछ सिचुएशन में सॉल्व किया तो कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास cos a माइनस का b का फॉर्मूला लग रहा है, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों cos a cos b, ठीक है, cos a cos b, ठीक है, माइनस यहाँ पे sin a और sin b, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। हमारे पास ये माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, माइनस में प्लस आता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ cos 45 माइनस का 30 डिग्री, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों cos 45, ठीक है, cos 45, फिर बाद में यहाँ पे cos 30 डिग्री प्लस यहाँ पे sin 45, ठीक है, एंड sin 30 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है। इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट अप कर लेता दोस्तों। यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करता हूँ, यहाँ पे cos 45 का मान 1/√2 हो गया,
इंटू यहाँ पे cos 30 डिग्री का मान √3/2 हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ पे sin 45 का मान 1/2 हो गया और sin 30 का मान यहाँ पे 1/2 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से भी 1/2 कॉमन ले लेता तो यहाँ पे 2 यहाँ आ जाएगा, √3 बचेगा यहाँ पे, प्लस का 1 बचेगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका भी क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूं दोस्तों इस तीसरे क्वेश्चन के लिए। तीसरे क्वेश्चन भी ऐसा कैसे करना, फॉर्मूला हमारे पास हमें पता है दोस्तों, tan a + b, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं tan a + b इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं बात कर रहा दोस्तों tan a + tan b डिवाइड बाय 1 - tan a into tan b, tan a into tan b, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास फॉर्मूला होता है। दैट मींस यहाँ पे tan a + b की मैं बात करना चाहूँ दोस्तों, तो यहाँ tan 45 + 30, ठीक है, इस प्रकार से मैंने लिखा, ठीक है दोस्तों। tan 45 यहाँ पे लिख देता हूँ tan 45 + tan 30, ठीक है, एंड डिवाइड बाय यहाँ पे 1 - tan 45 और tan 30, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा, ठीक है दोस्तों। और इसको सोल्व करने की कोशिश करता हूं। देखो यहाँ पे tan 45 का मान 1 प्लस यहाँ पे 1/√3 डिवाइड बाय यहाँ पे 1 माइनस 1/1 इंटू 1/√3, ठीक है दोस्तों। दैट इज इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ऊपर आ जाएगा √3 + 1 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे √3 माइनस का 1 और यहाँ पे √3 से √3 कट जाएगा। इसका अगर रेशनलाइजेशन करना चाहे तो कर सकते हैं, अगर नहीं करे या कर लेते हैं दोस्तों, एक बार देखते हैं इसको, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको समेट के लिखते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारे पास जगह की भी सुविधा रहे, ठीक है। इस प्रकार से इसको लिख दिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट बात करता हूँ √3 + का 1 और √3 माइनस का 1, यहाँ पे √3 माइनस का 1 और यहाँ नहीं प्लस, और यहाँ पर भी √3 प्लस का 1, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास √3 + का 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास 3 + 2 √3 + का 1 डिवाइड बाय यहाँ पे a + b a - b, मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा नीचे, ठीक है, 4 और यहाँ पे हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 2 a + 2√3, ठीक है, नहीं √3 रहेगा, ठीक, नीचे 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास a + √3। इस प्रकार से इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, आई थिंक आपको ये दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे ये 2 रहेगा ना, यहाँ पे 2 4 है ना, यहाँ पे 2 यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। इनको एक बार करें जल्दी से बिना विलंब किए हुए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दोस्तों से एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको करना है, ठीक है। करते हैं इसको आगे, ठीक है। इसको एक बार जल्दी से स्पीड से करें दोस्तों। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन मैंने दोस्तों साथ में लिखे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमें cos 24 डिग्री, cos 78, cos 156, cos 258 और cos 300 डिग्री, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास इक्वेशन रहेगी, उसको हमें सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इसके बाद करेंगे। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखा है
इस क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पे चेंज करेंगे, कुछ चेंजेबल है यहाँ पे, ठीक है। cos 24 डिग्री तो मैं ऐसा कैसे लिख रहा हूँ, cos 78 को भी मैं ऐसा कैसे लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। cos 78 को भी मैंने ऐसा कैसे लिखा, तो 156 को यहाँ पे मैं इस 56 को यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों cos 180 माइनस का 24 डिग्री ऐसा लिख सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। ऐसा इसको मैं लिख सकता हूँ। फिर बाद यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, इसको cos 258 को यहाँ पे 180 प्लस 78 ऐसा लिख सकता हूँ, प्लस यहाँ पे मैं cos 300 को यहाँ पे मैं 360 माइनस का 60 ऐसा मैं इनको लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। आपको ये स्टेप लिखे ऐसा जरूरी नहीं दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्ट मैं कह सकता हूँ माइनस का 24 डिग्री लिख दे, यहाँ पे माइनस का cos 78 डिग्री लिख दे, ठीक है। इस प्रकार से डायरेक्ट लिख सकते हो दोस्तों, ये स्टेप बनाया ऐसा जरूर नहीं, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ cos 24 डिग्री प्लस यहाँ पे cos 78 डिग्री, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे चतुर्थांश के अंदर cos माइनस में रहता है, दैट माइनस का cos 24 डिग्री। आपको ये स्टेप लिखे ऐसा जरूरी नहीं दोस्तों, ये वाला स्टेप मिस कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में यहाँ पे माइनस का अगेन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों cos 78 डिग्री, ठीक है। एंड प्लस यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे 360 माइनस का 360 माइनस का 60 मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों चतुर्थांश के अंदर यहाँ पे सेक और कोसेक क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ पॉजिटिव होती है, दैट मींस यहाँ पे cos 60 डिग्री मैंने इसको इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अब इसको आगे देखते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस कट जाएगा यहाँ पे, और cos यहाँ पे हमारे पास 60 डिग्री बच रहा है, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, और ये इसका क्या रहेगा दोस्तों, फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, sin 45 sin 3 cos 48, यहाँ पे 1 मिनट थोड़ा सा यहाँ पे हमारे पास मैं कह सकता हूँ दोस्तों 48 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ यहाँ पे दोस्तों, sin 45 sin 3 cos 48 3 यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 48 है, ठीक है दोस्तों। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे आपको पहले भी कंफ्यूजन हो गया होगा, ठीक है। इसको दूर करें दोस्तों, यहाँ पे 48 है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, ये sin A sin B, ठीक है, cos A और cos B, मतलब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है आपको पता चल गया दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ sin A sin B प्लस यहाँ पे cos A और cos B, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों sin A नहीं सॉरी cos A माइनस का B वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास A 48 है, B कितना है 3 डिग्री, A 48 B 3 डिग्री है, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास cos 48 माइनस का यहाँ पे 3 डिग्री, मतलब यहाँ पे cos 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री का मान यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 1/√2 होता है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए दोस्तों उतार, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन आगे वाले क्वेश्चन की भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। उतारो दोस्तों इसको जल्दी से एक बार स्पीड से। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 3 क्वेश्चन मैंने साथ में लेके और तीनों क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे,
ठीक है। मैंने लिखा दोस्तों tan a प्लस बी बराबर m, tan a माइनस बी बराबर n हो तो tan 2a क्या रहेगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और यहाँ पे हमें पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, और क्वेश्चन के अंदर हमें पूछ रहा है दोस्तों tan 2a, ठीक है, tan 2a किसके बराबर रहने वाला, ठीक है दोस्तों। तो क्या यहाँ पे मैं इस tan 2a को, ये जो tan 2 दे रखा है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, tan a प्लस b, ठीक है। और तब यहाँ पे इस tan 2a को कैसे लिखा दोस्तों, tan a प्लस b और a प्लस b, ठीक है, a माइनस b, इस प्रकार से लिखा, ठीक है दोस्तों। इसको देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें दोस्तों। यहाँ पे मैंने tan 2a को लिख रहा हूँ, ठीक है, tan a प्लस b और a माइनस b प्लस b माइनस b आपस में कट जाएगा, ठीक है, और a दो a हो जाएगा। इसको मैं स्मॉल ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला कौन सा बन रहा है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ tan a प्लस b वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे tan यहाँ पे a प्लस बी, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा दोस्तों वो क्या रहेगा, जस्ट मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। आपको पता ही है दोस्तों यहाँ पे जस्ट फॉर्मूला छोटा वाला, या फिर मैं कह सकता हूँ ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, tan a प्लस बी यानी कि tan a, इसको पूरा का पूरा मैं स्मॉल a ले लेता हूँ, इसको मैं b ले लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ tan a प्लस b, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ tan a, ठीक है, स्मॉल a मतलब यहाँ पे a प्लस b, tan a प्लस b प्लस यहाँ पे tan a माइनस का b डिवाइड बाई यहाँ पे 1 माइनस tan a प्लस b और tan a माइनस b, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं इसको लिखा और ये इसका क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। ये इसका क्या रहने वाला है, फाइनल आंसर रहने वाला, ठीक है दोस्तों। इसको तो आगे सॉल्व कर लंबा चौड़ा रहेगा दोस्तों, लेकिन इतना ही रख रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूं दोस्तों, इसमें देखते हैं यहाँ पे sin n प्लस a, ठीक है, sin n प्लस 1 b cos n प्लस 1 a और cos n प्लस 1 b, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इस फॉर्मूले के अंदर या इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर यहाँ पे हम कह सकते हैं इसको a मान सकते हैं, ठीक है, sin a प्लस b, इसको a ले लेते हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ पे b ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर बाद यहाँ पर अगेन हमारे पास ये a है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या दोस्तों b है, यानी कि मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, sin a और sin b प्लस यहाँ पे cos a और cos b, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये किसका फॉर्मूला है, cos a माइनस b का फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूले के अंदर चेंज करा हो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कैपिटल a देगा, दैट मींस में स्मॉल a लिखा हो, कुछ नहीं, ठीक है दोस्तों, कंफ्यूजन है इसके लिए। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास जो आंसर रहेगा cos a मींस यहाँ पे n प्लस 1 और इनटू a, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से देगा माइनस यहाँ पे b और n प्लस 1, ठीक है, और ये b लिखा, ठीक है दोस्तों, कैपिटल B, ठीक है दोस्तों। और इसको हम यहाँ पे n प्लस 1 और n प्लस 1 बार ले लेते हैं, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं cos n प्लस 1 बार लिया तो यहाँ पे a माइनस b है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्या जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। जस्ट ये भी क्वेश्चन ऐसा कैसा है, n प्लस 1, इसको देखो यहाँ पे n प्लस 1 देगा, इसको स्मॉल a ले लेते हैं, n प्लस 2 a, इसको मैं क्या ले लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पे इसको b ले लेता हूँ, n प्लस 1 a इसको स्मॉल a, ठीक है, और n प्लस 2 a इसको मैं कैपिटल b ले ले, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे वापस अगेन वही वाला sin a sin b cos a cos b, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं sin a sin b प्लस यहाँ पे cos a cos b, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा, या फिर मैं कह सकता हूँ cos a माइनस का b, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे cos का तो cos लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों इसमें n प्लस 1 a इट मींस यहाँ पे n प्लस 1 a माइनस यहाँ पे b n प्लस 2 और a, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते आगे देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों n प्लस 1, ठीक है, n a देखो
एन ए और एन ए, ये आपस में कट जाएगा, ठीक है। ए और माइनस का 2 है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, cos, देखो a माइनस का 2 है, दैट मींस यहाँ माइनस का a बचेगा और cos माइनस का a, मतलब यहाँ पे cos a बच रहा है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको नीचे आराम से दिख रहा होगा, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आई थिंक आपने इसको कर लेना है दोस्तों, ठीक है। समझ में आपको अच्छे से आया है। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों। पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पास हो सके, ठीक है। तो इनको एक बार करें दोस्तों, फिर बाद आगे वो साइड क्वेश्चन जिसको आज हम करेंगे, ठीक है। तो इनको एक बार करें, फिर बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट दो क्वेश्चन वाले के दोस्तों, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, लंबे हैं थोड़े, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। यहाँ पे cos अल्फा 13/14 cos बीटा 1/7 हो तथा अल्फा और बीटा न्यून कोण हो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे न्यून कोण 90 डिग्री से कम है, तो अल्फा माइनस बीटा क्या रहेगा इसकी हमें बात करनी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे cos अल्फा में गिवन है, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, cos अल्फा हमें यहाँ पे गिवन है, देन यहाँ पे sin अल्फा यहाँ से निकाल सकते हैं। cos अल्फा इज इक्वल टू 13/14 दे देगा, ठीक है दोस्तों। देन यहाँ पे मैं अगर sin अल्फा की बात करता हूँ तो sin अल्फा √1 माइनस 13/14 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से रहेगा sin अल्फा, यानी फर्स्ट जो फर्स्ट आइडेंटिटी है दोस्तों, यहाँ पे sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर b इज इक्वल टू 1, दैट मींस यहाँ पे sin स्क्वायर a की वैल्यू निकालनी तो √1 माइनस cos स्क्वायर है। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आने वाला दोस्तों वो रहेगा जस्ट देखो 13 का स्क्वायर 169, 14 का 196 में से 129 जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ हमारे पास बचेगा 27, ठीक है। और 27 का अंडर निकालना है, 27 का अंडर यहाँ पे 3 अंडर 3 रहता है, ठीक है दोस्तों। 3 अंडर 3 रहता है, ठीक है। और 3 अंडर 3 यहाँ पे मैंने लिख दिया। नेक्स्ट अगर मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे अंडर 14 बचा है, यहाँ पे मैं 14 का 14 लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अंडर स्क्वायर बचा है 14 का 14, यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट अगेन आगे cos बीटा हमें 1/7 देगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ cos बीटा इज इक्वल टू 1/7, देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे sin जो बीटा रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, √1 माइनस 1 स्क्वायर 1 माइनस 1/49, ठीक है दोस्तों। और 49 माइनस 1 48, 100 चौक 100 3 48, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे 16 का 4 आ जाएगा, √3 का √3 ही रहेगा, नीचे यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। अब यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ जस्ट हमारे पास sin अल्फा cos अल्फा sin बीटा cos बीटा की, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हमारे पास फॉर्मूला हमें sin अल्फा माइनस बीटा निकालना है, sin या सॉरी यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा निकालना, मतलब यहाँ पे मैं अगर बात करना चाहता हूँ तो cos अल्फा माइनस बीटा की, ठीक है। तो हमारे पास मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे sin अल्फा cos sin अल्फा sin बीटा प्लस यहाँ पे मैं cos अल्फा और cos अल्फा एंड cos बीटा की मैं बात कर लेते हैं दोस्तों, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। एंड मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों आगे यहाँ पे sin अल्फा का मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 3√3/14 आया, ठीक है, इनटू यहाँ पे cos बीटा sin बीटा यानी कि 3 यहाँ पे 4√3 बटा यहाँ पे हमारे पास 7 आया। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे cos अल्फा की वैल्यू 13/14 आया, ठीक है।
एंड फिर अगेन मैं बात करूँ cos बीटा की वैल्यू यहाँ पे 1/7 है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको देखा। अब इसको आगे सोल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 3 × 4 12 और √3 कितना हो गया दोस्तों, हमारे पास 3 और 3 × 12 यानी 36। यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर 36 और नीचे यहाँ पे हमारे पास 14 × 7 ही लिखा है दोस्तों, या फिर इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से भी हमारे पास एलसीएम कितना रहेगा, देखो यहाँ पे 14 × 4 14 × 7 14 × 7 मतलब यहाँ पे 14 × 7 एलसीएम ले लिया मैंने, और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे 13। ठीक है, इनको जोड़ूंगा मैं। ठीक है दोस्तों, इनको जोड़ रहा हूं तो हमारे पास 13 दैट यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9 और ये 4। ठीक है दोस्तों, 49 आ गया, और यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास साथों साथ ही 49 और 1/2 यहाँ से हमारे पास बच रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 1/2, और यहाँ पे किस कोण के लिए cos 1/2 होता है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे एक cos 60 के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं cos 60 इस प्रकार से इसको लिख दिया। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे इस क्वेश्चन को कर ले दोस्तों, एक बार देख लेता हूं, उसको आप देखते रहे इस पर से। ठीक है, नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूं दोस्तों इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, और आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे tan अल्फा इज इक्वल टू m+1 m/m+1 tan बीटा इज इक्वल टू 1/2m+1 हो, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से हमें निकालना है। दैट मींस यहाँ पे वही वाला फार्मूला अल्फा प्लस बीटा निकालना है, tan अल्फा प्लस बीटा का यहाँ पे डायरेक्ट क्या लगा देते तो फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, सबसे पहले tan अल्फा प्लस बीटा और tan अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला था उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan अल्फा इनटू tan बीटा। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। ठीक है दोस्तों, और इसको अब सॉल्व करने यानी यहाँ पे tan अल्फा की वैल्यू रख दें, tan बीटा की वैल्यू यहाँ से पुट अप कर ले, और यहाँ पे हमारे पास जो भी कट कटा के जो आएगा वो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे tan अल्फा यानी m/m+1 प्लस यहाँ पे tan बीटा यानी 1/2m+1। ठीक है, डिवाइड बाय 1 माइनस यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ tan अल्फा की यानी m/m+1, एंड यहाँ पे मैं बात करना चाहूँ दोस्तों इसके आगे यहाँ पे 1/2m+1। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखो 2m यानी क्रॉस मल्टीपल यानी इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2m+1 2m+1 m+1 2m+1, ये आपस में कट जाएगा, और यहाँ पे बचेगा क्या दोस्तों, ऊपर बच रहा है m × 2m प्लस m × 2m+1 और प्लस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों m+1। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे एलसीएम वाला पार्ट कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा दोस्तों m+1 और 2m+1। ठीक है, 2m+1 और यहाँ पे माइनस का m, इस प्रकार से हमारे पास बच रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, देखो 2m² ठीक है, 2m² प्लस यहाँ पे m प्लस यहाँ पे m+1 डिवाइड बाई यहाँ पर भी क्या आएगा दोस्तों 2m²। ठीक है, और 2m² और m, फिर बाद में यहाँ पे 2m और फिर बाद में यहाँ पे 1। ठीक है, माइनस का। ठीक है दोस्तों, आपस में क्या रहेंगे हमारे पास, देखो ये 2m है यहाँ पे, और यहाँ पर भी ये प्लस m माइनस m कर जाएगा। ठीक है, दैट मींस यहाँ ऊपर और नीचे से m आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2m² प्लस यहाँ पे 2m+1 डिवाइड बाई यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 2m² प्लस 2m+1। ठीक है, दैट यहाँ पे ये वाला पोर्शन कर जाएगा, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास बच गया tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 1 बच रहा है, और tan अल्फा प्लस बीटा tan किस डिग्री के लिए यहाँ पे 1 रहता है दोस्तों, यहाँ 45 डिग्री के लिए रहता है। देखने से यहाँ पे कह सकता हूँ 45 यानी कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 45 डिग्री। इस प्रकार से कर जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से मैंने इनको बताया। ठीक है, आपको कैलकुलेशंस करनी है और कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ पे जहाँ पे करता है मल्टीपल डिवाइड हो रहा है वहाँ पे करें और वहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको करें एक बार जल्दी से बिना विलंब के, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन आगे वाले क्वेश्चन भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है,
अगेन मैंने 2 क्वेश्चन और लिखे दोस्तों, और आज के सेशन के लिए दोनों क्वेश्चन लास्ट आएंगे, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट सेशन के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे दो क्वेश्चन लिखे मैंने, sin a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और cos a माइनस b इज इक्वल टू 1 दे रखा है। तो यहाँ पे a प्लस b का जो वैल्यू है 0 से बड़ा या पाई बाय 2 से बराबर या छोटा है, ठीक है दोस्तों। और a की वैल्यू यहाँ से हमें निकालनी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, आपको थोड़ा सा इसका दिमाग लगाने की जरूरत है, ठीक है। जस्ट मैं क्या दोस्तों, sin a प्लस b इक्वल टू हमें यहाँ पे 1 दे रखा है, ठीक है दोस्तों। sin a प्लस b इज इक्वल टू यहाँ पे 1 दे रखा। और आप बताएं मुझे दोस्तों, sin a प्लस b यानी sin थीटा इज इक्वल टू 1 कब होता है? sin थीटा इज इक्वल टू 1 कब होता है? जब sin थीटा की जो वैल्यू होती है दोस्तों यहाँ पे 90 डिग्री रहे। sin थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 90 डिग्री, दैट यहाँ पे 1 रहता है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास a अल्फा प्लस बीटा नहीं a प्लस b इज इक्वल टू यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ 90 के बराबर है, ठीक है। किसके बराबर है दोस्तों? 90 के बराबर है। इसी प्रकार से यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ cos a माइनस b इज इक्वल टू यहाँ पे 1 दे रखा है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ cos a माइनस b एक मान कब रहता है? जब cos 0 रहता है तब यहाँ पे 1 रहता है। दैट यहाँ पे लिखते दोस्तों cos 0 इज इक्वल टू 1। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ a माइनस b इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है दोस्तों। इनको दोनों को क्या करना है? ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सिंपली ऐड कर ले, प्लस माइनस यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे 2a बराबर यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास a का मान यहाँ पे कितना जाएगा दोस्तों? 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे tan 54 डिग्री हमारे पास है, और ये किसके बराबर आएगा? ऑप्शन यहाँ पे a b c और d लिखा है, ठीक है दोस्तों। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों यहाँ पे। और मैं कह रहा हूँ दोस्तों tan 54 दे रखा हूँ, ठीक है। तो tan 54 तो हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं? पहले तो यहाँ पे ये देखते हैं। tan 54 को यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे 45, ठीक है। tan 45 प्लस 9 ऐसा इसको लिख सकता हूँ tan a प्लस b। मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है? tan a प्लस b वाला, ठीक है। एंड यहाँ पे tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है दोस्तों। और इसको सोल्व करने की यहाँ पे हम क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। tan a प्लस b, ठीक है दोस्तों। और tan a प्लस b का मतलब यहाँ पे tan a मतलब यहाँ पे tan 45, ठीक है। और फिर बाद में अगेन मैं बात करता हूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे tan b मतलब tan 9, ठीक है दोस्तों। और फिर बाद में यहाँ पे अगेन मैं बात करता हूँ 1 माइनस tan 45, ठीक है, और tan 9, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया, ठीक है दोस्तों। आगे अगेन मैं बात कर रहा हूँ, इसके बाद आगे देखो दोस्तों यहाँ पे tan 45 का मान 1 हो जाएगा। यहाँ पे tan 45 का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 प्लस tan 9 का मैंने tan 9 ही लिखा है, ठीक है। अगेन यहाँ पे बात करें दोस्तों 1 माइनस tan 45 का मान 1 और tan 9 का मान भी यहाँ पे 9 ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। देखो 1 प्लस cos 9 नहीं सॉरी यहाँ पे sin 9 बट्टा cos 9 डिवाइड बाय 1 माइनस sin 9 बट्टा cos 9, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे ऐसे हो के cos 9 से cos 9 कट जाएगा। यहाँ पे बच रहा है दोस्तों cos 9 प्लस sin 9 बट्टा यहाँ पे cos 9 माइनस sin 9। कौन सा ऑप्शन देखो दोस्तों मिल रहा है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर शायद ए वाला मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। ए वाला हमारे पास ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन दे रखा है तो हम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर तो मुझे पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। किसी भी प्रकार का आपको हेजिटेशन नहीं होना है। अगर आप चाहते हो दोस्तों अलग वीडियो बना के भी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। जो भी आपका डाउट है अलग आपका डाउट सेशन ले लेंगे अलग से, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन पूछे दोस्तों, ये कंपल्सरी है आपके लिए भी और मेरे लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट आगे वाले सेशन में और भी कुछ नई बातें करेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही रखें। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।